STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से 4 नेपाली बालिग लड़कियों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। SSB, RPF एवं GRP की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। मोतिहारी में सोमवार की देर शाम 3 मासूम बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में डूबे। NDRF ने मंगलवार की शाम को नदी से बरामद किया शव। गांव में मचा कोहराम। ढाका थाना पुलिस ने चोरी मामले में फरार एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। दिल्ली में अवैध धंधा करने वाली एक कथित मौसी के हाथों नाबालिग लड़की को बेचने की एक योजना का SSB ने किया विफल। SSB की 71वीं बटालियन जमुनिया पोस्ट ने की बड़ी कार्रवाई। मैट्रिक रिजल्ट के बाद छात्र और शिक्षक आपस में भिड़े। 400 रुपये देने के बाद नहीं मिला पूरा मार्क्स। छात्र ने स्कूल पहुंचकर किया जबरदस्त हंगामा। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बंजरिया प्रखंड में 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। विकास कार्यों एवं योजनाओं की हुई समीक्षा। मोतिहारी पुलिस में अनुसंधानकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया सम्मानित। SP ने वितरित किए प्रशस्ति पत्र। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अरेराज का अनुमंडल पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। छात्रों से मिलकर जाना हाल। CBSE 10वीं के परिणाम में भी आर्य विद्यापीठ ने एक बार फिर रचा इतिहास। विद्यार्थियों की शानदार उपलब्धि से गदगद हुआ स्कूल प्रशासन। CBSE द्वारा जारी 10वीं की परीक्षा परिणामों में भी जीवन इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों का जलवा। 100% सफलता हासिल कर किया विद्यालय का नाम रोशन। शिवहर स्थित भटहा गोलीकांड का पुलिस ने किया सफलतापूर्वक उद्भेदन। 2 हथियार, 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर 4 नेपाली नाबालिग लड़कियों को एक तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया गया है। यह ऑपरेशन विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बीते 13 मई को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सत्याग्रह ट्रेन से एक नेपाली व्यक्ति कुछ नेपाली लड़कियों को रक्सौल से उत्तर प्रदेश की ओर अवैध तरीके से और गलत उद्देश्य से ले जाने वाला है। सूचना मिलते ही सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क किया गया और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट SSB, रेलवे चाइल्ड लाइन रक्सौल, रेलवे सुरक्षा बल RPF और राजकीय रेल पुलिस GRP की एक संयुक्त टीम गठित की गई। जिसके बाद टीम ने सत्याग्रह एक्सप्रेस के सभी कोचों की गहन जांच शुरू की। जिसके बाद कोच संख्या S07 से एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ 4 नेपाली लड़कियों को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ और पीड़िताओं की काउंसलिंग से खुलासा हुआ कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिराज मियां है, जो जिला परसा नेपाल का निवासी है। उसने गरीब और मासूम नेपाली लड़कियों को अच्छे काम और मोटी कमाई का झांसा देकर अपने साथ गोरखपुर ले जाने की योजना बनाई थी। तस्कर ने हाल ही में इन लड़कियों से संपर्क स्थापित किया था और उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि वे अपने परिवारों को बिना कुछ बताए उसके साथ भारत आने को तैयार हो गईं। मोतिहारी में सोमवार की देर शाम 3 मासूम बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए थे। तीनों का शव NDRF ने मंगलवार की शाम को नदी से बरामद किया। बताया गया है कि 3 में 2 सगे भाई बहन और एक सहेली शामिल है। यह हादसा मधुबन प्रखंड स्थित रूपनी गांव की है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तीनों बच्चों की पहचान गांव के ही अंकुश राम के बेटे चमचम कुमार 6 वर्षीय, बेटी अंजलि कुमारी 9 वर्षीय और पड़ोसी सुरेश राम की बेटी राजनंदिनी कुमारी 10 वर्षीय है। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे सोमवार को नदी में नहाने गए थे। नहाते समय तीनों बच्चों का पैर फिसल गया। इसके बाद वे तेज बहाव में बहते हुए गहरे पानी में चले गए। घटना के समय पास में मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया। तब जाकर ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों ने स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। देर शाम होने के वजह से NDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई।
मधुबन अंचलाधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत कर तीनों शव को शाम में निकाल लिया। इधर घटना की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। 3 मासूमों के नदी में डूबने से हर आंखें नम हैं। बच्चों के मां बाप बेसुध हैं और ग्रामीण शोक में डूबे हुए हैं। ढाका थाना पुलिस ने चोरी मामले में एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाका थाना क्षेत्र के लहन ढाका मोहल्ला के एक आवासीय घर में हुए चोरी मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं इस मामले में फरार दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। इस दौरान ढाका थाना पुलिस ने फिनहारा थाना पुलिस के सहयोग से राजपुर कौर मड़पा गांव में छापेमारी करते हुए दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे ढाका थाना लेकर पहुंच गई। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण के फिनहारा थाना क्षेत्र स्थित राजपुर कौर मड़पा गांव निवासी बबलू कुमार यादव है। वहीं संदर्भ में ढाका थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली में अवैध धंधा करने वाली एक कथित मौसी के हाथों नाबालिग लड़की को बेचने की एक योजना का एसएसबी ने विफल कर दिया और नाबालिग लड़की को मुक्त करा लिया। खबर के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की 71वीं बटालियन जमुनिया पोस्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया है कि नेपाल का एक मानव तस्कर 12 जिला अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को शादी एवं नौकरी का झांसा देकर अपने साथ नेपाल से भारतीय सीमा में ला रहा था, जहां से दिल्ली जाने की उसकी योजना थी। बताया गया है कि दिल्ली में देह व्यापार करने वाली एक कथित मौसी के हाथों उक्त नेपाली लड़की को बेचना था, जिसे एसएसबी ने विफल कर दिया। इस सिलसिले में पूर्वी चंपारण जिले के जमुनिया एसएसबी कैंप ने नेपाल से बाइक पर सवार आ रहे एक लड़का एवं लड़की को रोककर जब पूछताछ की तब मामले का खुलासा हुआ। जानकारी है कि परिजनों एवं संबंधित नेपाल पुलिस प्रशासन को बुलाकर नाबालिग लड़की को सौंप दिया गया है। 400 रुपये देने के बाद भी जब प्रैक्टिकल में छात्र को पूरा मार्क्स नहीं मिला तब छात्र आग बबूला होकर शिक्षक से ही भिड़ गया। इसको लेकर छात्र ने स्कूल परिसर में जबरदस्त हंगामा किया, जिसके कारण उच्च विद्यालय मधुबन कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय पुराना में प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए जाने से नाराज छात्र व शिक्षक में भिड़ंत हो गई, जिससे विद्यालय रण क्षेत्र में बदल गया। बताया गया है कि थाना क्षेत्र के बिशुनपुर तारा गांव निवासी नागेंद्र शर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार का आरोप है कि मंगलवार को विद्यालय में पहुंचकर प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए जाने का कारण पूछने पर शिक्षक भड़क गए, कलम से छात्र पर हमला कर दिया, जिससे गर्दन व अन्य जगहों पर खरोंचें आईं। विद्यालय के छात्र व अन्य शिक्षकों के द्वारा बीच बचाव के बाद स्थिति नियंत्रण हुआ। छात्र अभिषेक कुमार का आरोप है कि प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर देने के लिए विद्यालय के शिक्षक विजय कुमार के द्वारा 400 रुपये लिया गया था, जबकि प्रैक्टिकल में नंबर कम आने की वजह पूछे जाने पर शिक्षक आग बबूला हो गए। घटना को लेकर थाने में पीड़ित छात्र के द्वारा आवेदन दिया गया है। वहीं शिक्षक विजय कुमार व अन्य शिक्षकों ने छात्र के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया है। शिक्षक ने आवेदन में कहा है कि मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके छात्र के द्वारा विद्यालय में घुसकर शिक्षक के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया है। इधर थानाध्यक्ष संजीव मवार ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नहीं मैम, तीन सरकारी दाने दिया। नौकरी नहीं करेगा तो आप कहिएगा। पैसा लेके बात बात कर दिया, नंबर दिया है। कोई कुछ बोलेगा तो मान लेगा। कौन पैसा लिया है, कौन नहीं बोला है? हम सारे टीचर मंदिर में चलेंगे, सरस्वती माता के मंदिर के सामने कसम खाएंगे हम पैसा नहीं लिए। हम मान लेंगे कि हाँ हम गलती किए। बंजरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार एवं प्रखंड प्रमुख जफीर आजाद उर्फ चमन की संयुक्त अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का
आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा करना, ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करना और आम जनता को लाभान्वित करने हेतु समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना था। मौके पर प्रखंड प्रमुख जफीर आजाद उर्फ चमन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका विकास की धुरी है और उनकी सक्रिय भागीदारी से ही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने पंचायत क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं, योजनाओं की प्रगति में आ रही अड़चनों और लोगों की अपेक्षाओं को विस्तार से रखा। वीडियो अजय कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ योजना लागू करना नहीं बल्कि इसका सार्थक और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। जिला पुलिस प्रशासन पूर्वी चंपारण की ओर से प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के उन अनुसंधानकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने आपराधिक मामलों के निपटारे में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और सर्वाधिक केस निष्पादन कर जिले की कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने में योगदान दिया। इस समारोह का आयोजन मोतिहारी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में किया गया, जहां जिले भर से आए अनुसंधानकर्ताओं तथा थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं समारोह में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमारे अनुसंधानकर्ताओं की मेहनत और प्रतिबद्धता ही हमारे जिले की कानून व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने जटिल आपराधिक मामलों को भी समयबद्ध ढंग से सुलझाकर अपराधियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया है। यह प्रशस्ति पत्र सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि हमारी आंतरिक प्रेरणा है। जिन अनुसंधानकर्ताओं ने 20 से अधिक मामलों का निष्पादन कर समयबद्ध चार्जशीट दाखिल की, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अरेराज अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार ने मंगलवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अरेराज का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था देख एसडीओ ने प्रसन्नता व्यक्त की और विद्यालय प्रशासन की सराहना की। निरीक्षण के दौरान एसडीओ श्री कुमार ने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनके रहने, खाने और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। छात्राओं ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से समय पर भोजन मिलता है, जिसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय में शिक्षण कार्य नियमित रूप से हो रहा है और शिक्षिकाएं समय पर उपस्थित रहती हैं। निरीक्षण के समय विद्यालय में कुल 75 छात्राएं उपस्थित थीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में भी आर्य विद्यापीठ स्कूल ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है। विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन ने न केवल स्कूल का मान बढ़ाया बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। इस वर्ष परिणाम स्कूल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों ने अनुशासन, कठिन परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शन के बलबूते शानदार प्रदर्शन किया। वहीं विद्यालय की प्राचार्य परमिता सरकार ने परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थियों ने एक बार फिर साबित किया है कि समर्पण, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफल छात्र छात्राओं में अनुष्का कुमारी कुशवाहा ने 94.2%, कृति कुमारी 94%, मंजीत मणिपाल 94%, शिवांगी कुमारी 93.6%, लक्ष्य कुमार चौबे 93.6%, आशीष कुमार 93.2%, आयुष तिवारी 93.2%, उदय रंजन कुमार 92%, स्नेह राय 92% एवं कुणाल कुमार, मुस्कान कुमारी, सोनू कुमार ने 91% अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस शानदार परिणाम के पीछे स्कूल की अनूठी शिक्षा प्रणाली, डिजिटल क्लासेज, नियमित अभ्यास सत्र, मॉक टेस्ट, मेंटरिंग सेशन और समय समय पर अभिभावकों से संवाद प्रमुख कारण हैं। सीबीएसई द्वारा जारी 10वीं की परीक्षा परिणामों में जीवन इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने 100% सफलता हासिल की है। अपने छात्र छात्राओं के शानदार प्रदर्शन से गदगद स्कूल के चेयरमैन जीवन प्रकाश ने बताया कि विद्यालय के 100% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल कर अपने माता पिता सहित विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के छात्र अभिनव रंजन ने 97%, ऋषु कुमारी 95.8%, निशा कुमारी
94%, विनेश कुमार 94%, आयुष कुमार 93.8%, तान्या कुमारी 93.6%, रुपेश कुमार 93%, सुप्रिया कुमारी 92.6%, प्रिंस कुमार 92%, नुमान आलम 91.8%, रिया कुमारी 91.8%, श्रेया राज 91%, नमन राज 90.8%, प्रवीण कुमार 90.8%, अनन्या 90.4%, आर्यन कश्यप 90.4%, सृष्टि कुमारी 90%, संध्या रानी 90%, गुनगुन कुमारी 89.6%, फरदीन अंसारी 89.6 ने शानदार अंक प्राप्त कर स्कूल के साथ जिले का नाम रोशन किया। शिवहर स्थित भट्टा गोलीकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। वहीं 2 हथियार 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शिवहर सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि कल श्यामपुर भट्टा थाना क्षेत्र के स्कूल के पास अपराधियों ने एक युवक को पैर में गोली मार दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भट्टा गांव से एक अपराधी नीरज सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी को जरूरी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि श्यामपुर भट्टा थाना अंतर्गत ग्राम भट्टा में कल एक युवक को मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पैर में गोली मारकर घायल कर दिया गया था। लड़का सुबोध कुमार वो कहीं जा रहा था तो मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पैर में गोली मार दिया गया। जब सूचना प्राप्त हुआ तो तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इस संबंध में जांच प्रारंभ किया गया, कांड दर्ज करके। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम है नीरज सिंह। उनके घर पर छापेमारी किया गया तो उनके घर पर से 2 पिस्टल बरामद हुआ और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उन्होंने माना कि उन्होंने उनको गोली मारी है पैर में और इनके साथ 3 अन्य व्यक्ति जो थे सब पिस्टल वगैरह खरीद के एक बड़े घटना का अंजाम देने के इंतजार में थे। वो किसी भी समय ज़िले में या ज़िले के अगल बगल ज़िलों में उस घटना का अंजाम दे सकते थे। तो योजना बना ही रहे थे कि उसके पहले ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया और एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ है। एक व्यक्ति अरेस्ट हमारे गिरफ्त में है। बाकी 3 पर हम लोग अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य का संकलन कर रहे हैं। बहुत जल्द ही उन लोग की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर घटना के बाद कल सर पता चला मामला भी जांच में नहीं आया है। हम लोग जांच सभी बिंदुओं पर कर रहे हैं। तो घटना का मुख्य कारण क्या है? घटना का मुख्य कारण कुछ इन लोग आपस में ही कुछ कर रहा था या इन लोग योजना बना रहा था, शायद उन्होंने देख लिया था, इस कारण में गोलीबारी हो गई, पैर में गोली लगी उनकी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।